तो आज अपन जैसे एच वाला सेक्शन है वो देखेंगे। तो ये एक एग्जांपल है, यदि आई सेक्शन कोई हॉरिजॉन्टल में कर दें तो एच सेक्शन बन जाता है। ये एक प्रॉब्लम है सेक्शन से रिलेटेड, जिसमें अपन देखें तो 200 मीटर इसकी, जैसे अगर आई सेक्शन को अगर अपन एच सेक्शन में करते हैं, आई सेक्शन को अगर उसको हॉरिजॉन्टल में कर देते तो एच सेक्शन बन जाता है। तो 200 मिलीमीटर तो आपकी ये डायमेंशन है, 160 मिलीमीटर आपके पास में ये है, 16 मिलीमीटर ये आपके ये जो फ्लेंज की आई सेक्शन की जो विड्थ है वो है। ये भी 60 मिलीमीटर है, ये बीच वाला पोर्शन है 168 मिलीमीटर है, ये 10 मिलीमीटर की बीच की वेब की थिकनेस है। और इसी तरीके से अपने को 75 मिलीमीटर आपको ये मिल रहा है। तो इस तरीके से अपन देखें तो ये अपने पास में एक एच सेक्शन हो गया। एच सेक्शन को चाहें तो अपन तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, वन, टू और थ्री। अगर अपन 1 2 3 की बात करें तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ये देख लो कि अपन ने वन इसको पूरे को यहाँ से यहाँ तक लिया है, ये वन हो गया, ये ये वाला टू हो गया, ठीक है, और ये थ्री हो गया। अब इन इन सब की सीजी देखें तो अपने पास एक ही लाइन में है। जैसे एक्स एक्स में देखें तो यहाँ पे है, इसकी सीजी यहाँ पे है, और इसकी सीजी यहाँ पे, तो एक ही लाइन से पास हो रही है सबकी सीजी। तो यहाँ अगर अपने को मोमेंट ऑफ इनिशियल वैल्यू निकालने की जरूरत है तो अपन देखेंगे कि तो अपने को एक ही एक्सिस पे है, तो अपने सभी सीजी में से जो पास हो रहा है एक्सिस, उसी से अगर मोमेंट ऑफ इनिशियल की वैल्यू निकालें और तीनों की ऐड कर दें तो वो भी आपकी एक्स एक्सिस से पास जो मोमेंट ऑफ इनिशियल है उसकी वैल्यू को देगा। जैसे देखो कि अगर अपन एक्स एक्सिस की अगेंस्ट अगर अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालते हैं तो वो आई एक्स एक्स 1 आई एक्स एक्स 2 प्लस आई एक्स एक्स 3 रहेगा। जबकि अगर अपन देखें कि वन की शेप और थ्री की शेप है वो लगभग लगभग नहीं, टोटली इक्वल है। तो वन और थ्री इक्वल होने के कारण अपन उसको इक्वल करने हैं तो उसको ट्वाइस भी कर सकते हैं। जैसे अगर आई एक्स एक्स 1 का ही ट्वाइस कर दें तो भी आपको दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर उसको ऐड हो जाएगा। और एक्स एक्स टू जो है, आई एक्स एक्स 2 जो अपन बात कर रहे हैं टू वाले सेक्शन की, उसको उसके साथ ऐड कर दे तो अपने को टोटल आई एक्स एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर अपन जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एक्स एक्स 1 है, तो अगर उसके अगर अगेंस्ट अगर अपन जो फॉर्मूला है अपने पास में कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यदि सीधी से पास है तो उसको आई जी 1 बोलते हैं। और यदि किसी एक्स पे उसको शिफ्ट करना तो उसके लिए अपन उसका एरिया और सेंटर ऑफ उस सी जी वाई बार से में y1 को माइनस कर देते हैं, ना टोटल सेक्शन की सीजी में से इंडिविजुअल सेक्शन की सीजी का डिफरेंस करके उसको स्क्वायर कर देते हैं। पर अपने को पता है कि यहाँ पे वाई बार और y1 की वैल्यू दोनों की सेम है, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, बचेगा आई जी 1। तो अगर अपन देखें तो हर सेक्शन का आई जी 1 की वैल्यू निकाल के अपन ऐड कर सकते हैं। तो इस सेक्शन में अगर अपन देखें दो सेक्शन अपने पास में, अगर अभी इसी सेक्शन में जैसे अपन ऊपर देखा आई के लिए रेक्टेंगल के लिए, जैसे अपने पास में क्या है एग्जांपल, कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे अगर कोई भी रेक्टेंगल है उसमें यदि आई की वैल्यू आपको निकालनी है तो उसमें अगर बी की वैल्यू ये रहेगी और डी की वैल्यू ये रहेगी, तो बीच अगर अपन सेंटर में से यदि कोई पास है एक्सेस तो उसके अगेंस्ट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 बी इंटू डी की क्यूब रहेगा, ठीक है। तो ये अगर बी रहेगा, अगर ये बी है और ये डी है, तो ये एक्स एक्सिस क्या, एक्स एक्सिस के अगेंस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 इंटू बी इंटू डी की क्यूब रहेगा। तो इस एक्सिस इसमें भी अगर अपन देखिए तो वन बाई आप अब आपके पास सेक्शन 1 2 3 है, वन थ्री इक्वल, वन और थ्री इक्वल है। तो वन का अगर अपन देखें तो विड्थ है 16 और डेप्थ इसकी देखिए तो 160 है, तो 1/12 इंटू 16 इंटू 160 की क्यूब। और थ्री और वन एक है तो इसको टू टाइम्स कर देंगे, और टू वाले सेक्शन में देखें तो विड्थ कितनी है 168 और डेप्थ कितनी है 10, तो 1/12 इंटू 168 इंटू 10 की क्यूब। इस तरीके से अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मिल जाएगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू यहाँ पे अगर अपन इसका कैलकुलेशन करें तो लगभग आएगी 1094 इंटू 10⁴ मिलीमीटर की पावर 4। अब अपने को सीयर स्ट्रेंथ है वो अलग अलग पॉइंट पे निकालना है। तो सीयर स्ट्रेस की वैल्यू अगर अपन फ्लैंज पे देखें जस्ट अबव द वेब, अब देखो टॉप पे अगर इसकी वैल्यू देखें तो जीरो है, ठीक।
और अगर अपन इस पॉइंट पे देखें, सॉरी ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर अगर अपन वैल्यू देखें तो क्या लिखा है, शियर स्ट्रेस इन द फ्लैंज, फ्लैंज अपनी यही मान के चलेंगे, और इन जस्ट अबव द वेब, यानी यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर अपन क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी, देखो यहाँ पे अपने पास विड्थ दो हैं, ये दोनों सेक्शन को काउंट करें तो एक विड्थ तो ये हो गई और एक विड्थ ये होगी, दोनों विड्थ का सबमिशन करेंगे अपन, दो विड्थ है यहाँ पे, तो अपन मैंने लिख दिया कि भाई यहाँ टू फैंस है तो विड्थ अपनी कितनी होगी, 2 × 16 हो गई। तो एफ की वैल्यू 200 किलो न्यूटन दे रखी है, तो 200 × 10⁻³ और आई की वैल्यू 1094 × 10⁻⁴ है अपने पास में। और ए इंटू वाई बार निकालना, तो ए इंटू वाई बार का मतलब क्या है, A1 + A2 दोनों एरिया जोड़ें तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 16, तो इसकी विड्थ हो गई बी। और इसको अगर अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सॉरी यहाँ पे एक टर्म्स लिखना भूल गए, अपने को एरिया निकालना था, तो इसको एक चीज से और मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे ये टोटल कितनी है अपने पास में यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, अगर अपन ऊपर देखें तो ये वैल्यू अपने पास में कितनी है, 160 है। 160 में से यदि अपन अगर अपने को वैल्यू चाहिए यहाँ तक, ठीक है, तो 160, और ये देखें तो 160 में से यहाँ तक ये 75 है, कितनी है 75, तो 2 × 16 × 75 हो रहेगा इसमें, तो 2 × 16 × 75 रहेगा, तो यहाँ पर अपन इसको 75 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अपने को एरिया मिलेगा इसका, एरिया मिल जाएगा ए, ठीक है। और फिर इसको वाई बार की वैल्यू अपनी कौन सी है, ये वाली है वाई बार की वैल्यू, ये अपने पास वाई बार की वैल्यू, वाई बार की वैल्यू कितनी रहेगी भाई, वाई बार की वैल्यू अपने को न्यूट्रल एक्सेस से देखनी है, न्यूट्रल एक्सेस ये है आपकी, तो ये टोटल विड्थ अपनी कितनी है, यहाँ से ऊपर तक की 75 mm है, और ये 10 है, तो 10 का आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ से देखनी है अपने को, तो अपने को सॉरी ये यहाँ से इसकी सी जी से देखनी है, इसकी सी जी से इसकी न्यूट्रल एक्सिस की दूरी, तो 10 का आधा करें तो हाफ यानी 5 आ गया, और 75 का आधा करें 2 यानी 37.5 आएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अपनी कितनी हो जाएगी, 75/2 + 10/2, जिसकी वैल्यू आ रही है आपकी 58.27, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने को वैल्यू मिल रही है वो यहाँ पे कितनी आ रही है, 58.27, यहाँ देखे तो दोनों की विड्थ मिला के इस पूरी वेब वाली विड्थ से कम है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है 58.27। अगर अपने को अब वैल्यू चाहिए यहाँ पे इस वेब को, तो इसी की विड्थ काउंट करेंगे अपन, इसकी विड्थ कितनी है भाई, इसकी विड्थ अगर अपन देखेंगे तो 168 है, 200 है, या सॉरी एक मिनट रुको अपन देखते हैं, यहाँ पे अगर इसकी विड्थ देखें तो कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 200 mm, ठीक है, ये कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 200 mm, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गए 200 mm। ऊपर अपन देख रहे थे तो इन दोनों की इंडिविजुअल विड्थ थी ये और ये, ठीक है, तो 200 mm है, तो अपन क्या कर सकते हैं, ऊपर वाली विड्थ है उससे उसको मल्टीप्लीकेशन 200 को मल्टीप्लीकेशन करके सॉरी ऊपर वाली जो अपन ने विड्थ निकाली थी 16 mm, उनका अगर ट्वाइस देखे तो 32 mm होता है, 32 mm से अगर मल्टीप्लिकेशन कर दें अपन तो नीचे वाली विड्थ से विड्थ कैंसिल हो गई, और फिर 200 से वापस डिवाइड कर दें तो अपने को इसी पॉइंट पे अपने को क्या मिल जाएगी, शियर स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि जस्ट वेब में है, उसकी वैल्यू अपनी आ रही है 9.32, 58.27 अपन ने पहले निकाली थी, और 32/200 अपन ने किया, तो वैल्यू आएगी 9.32, तो 9.32 ये वाली अपनी ये वाली वैल्यू है, ठीक। अब अपने को न्यूट्रल एक्सेस पे और चाहिए वैल्यू, तो न्यूट्रल एक्सेस पे वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, न्यूट्रल एक्सेस के ऊपर यानी यहाँ इससे ऊपर वाले एरिया को कंसिडर अपन करेंगे, जैसा कि नीचे अपन दिखा रहे हैं, देखो ये अगर अपन सेक्शन काट दे तो ऊपर वाला ये सेक्शन अपने पास में बच जाएगा, ये सेक्शन बच जाएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डेप्थ कितनी हो गई, 75 + 580 हो गई, और ये बीच की कितनी है 168 है, तो अपन दोनों ये चीज लें, एक तो ये ले लें और एक ये ले लें, तो एक तो ये हो गया, और A1 इसको मान ले और A2 ये मान ले, तो A y बार क्या हो जाएगा, A1 y1 + A2 y2,
अब A1 में अपने को सपोज करो 168 वाले को 1 माने, तो 168 इंटू 5 तो हो गया एक का A1 का एरिया, यानी इस वाले का एरिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया 168 इंटू 5। और इसकी यहाँ से दूरी कितनी हो गई, 5 का आधा 2.5, प्लस इन दोनों का एरिया कितना हो गया, 2 हैं ये, तो 16 इंटू 80 एक हो गया, 16 इंटू 80 दूसरा हो गया, तो 2 इंटू 18 इंटू 16 हो गया A2 एरिया। अब इनकी सी जी कितनी है, यहाँ 80 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 40, तो ये आ गया 40। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि 2 इंटू 80 इंटू 16 इंटू 40, ये अपने को एक मिल गया A1 इंटू A2 इंटू Y2 डिवाइडेड बाई आई इंटू जेड करेंगे, जेड देखेंगे तो टोटल विड्थ कितनी है 200 मिलीमीटर। इस तरीके से ये वैल्यू आ रही है 9.55 मिलीमीटर स्क्वायर। तो अपने पास टोटल डायग्राम जैसे अपने बताया कि 58.27 यहाँ मिल गया, 9.32 यहाँ मिल गया, और 9.55 अपने को यहाँ वैल्यू मिल गई। ये आपका शियर स्ट्रेस का डायग्राम बन जाएगा। तो इस यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप एस सेक्शन आया। अब अपन क्या करेंगे, बॉक्स सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बॉक्स सेक्शन में मतलब जैसे एस सेक्शन में देखा शियर स्ट्रेस, वैसे बॉक्स सेक्शन में भी देखेंगे। तो बॉक्स सेक्शन के लिए अपन क्या करेंगे, एक अलग प्रॉब्लम अपनी बॉक्स सेक्शन की। जैसे एक बॉक्स सेक्शन है, आपको उसका डायमेंशन दिया हुआ है, और ये बीच में से होलो है, और ये चारों तरफ से इसकी विड्थ जो दे रखी है वो 30 मिलीमीटर दे रखी है, 240 मिलीमीटर इसकी बाहर की विड्थ है, और डेप्थ इसकी 360 मिलीमीटर है। तो अंदर से अंदर इसकी डेप्थ हो गई 360 माइनस 60 यानी 300 मिलीमीटर, और 240 में से यदि 60 माइनस करें तो अंदर से हो गई 180 मिलीमीटर। बस अपना प्रोसीजर इसमें क्या है, पहला पॉइंट अपने पास में क्या, शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ जीरो रहेगी। फिर अपन इस टोटल विड्थ पे देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर ये जो नीचे वाला वेब है, इन दोनों की विड्थ जो, क्योंकि इन दोनों की विड्थ बराबर है, तो इन दोनों विड्थ को इंक्लूड करके अपन इसके नीचे जस्ट इस वेब पे और इस वेब पे देखेंगे। ठीक है, यही शियर स्ट्रेस में अपन करते हैं, और एक न्यूट्रल एक्सिस पे देखेंगे। ये अपने शियर स्ट्रेस के डिफरेंट पॉइंट रहेंगे जहाँ पे शियर स्ट्रेस की अपने को वैल्यू देखनी है। सबसे पहले अपने को पता है अपने को क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अगेंस्ट चाहिए, एक्स एक्सिस। तो अगर अपन इसकी सीजी की बात करें तो मैंने आपको बताया सिमेट्रिकल सेक्शन है, इसलिए इसकी सीजी जस्ट 360 के हाफ यानी 180 mm पे ही पास होगी, और इस एक्स एक्सिस के ऊपर अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालनी है। होलो सेक्शन है, तो अपन क्या करेंगे, पहले तो 360 इंटू 240 के जो रेक्टेंगल है उसका अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, जो कि 1/12 इंटू बी इंटू डी की क्यूब होगा। और फिर होलो सेक्शन वाला है उसमें से माइनस कर देंगे, तो होलो सेक्शन का रेक्टेंगल का डायमेंशन क्या है, 180 इंटू 300। तो अपने को पता है कि पहले में बी की वैल्यू कितनी है 240, 1/12 इंटू बी, बी यानी 240, डी की वैल्यू कितनी है 360, तो 1/12 इंटू 240 इंटू 360 की क्यूब। ये अपने पास में पहले अपने को आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया बाहर वाली डायमेंशन का। फिर यदि अंदर वाली डायमेंशन है उसको अपन माइनस कर देंगे, तो 1/12 इंटू ये कितनी है, बी की वैल्यू 180 है, डेप्थ 300 है, तो 1/12 इंटू 180 इंटू 300 की क्यूब। वैल्यू जैसे यहाँ पे आ गई अपने पास में 52812 इंटू 10⁴ मिलीमीटर की पावर 4। तो इस तरीके पास अपने आई की वैल्यू मिल गई। आई की वैल्यू जैसे अपने को मिल जाती है, तो शियर स्ट्रेस निकालने के लिए अपने पास में जैसे कि टॉप वाली एज पे अपन ने पहले भी पढ़ा, शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो रहती है, क्योंकि उसके ऊपर एरिया एरिया जो कंसिडर करेंगे वो नहीं है अपने पास में, और वाई बार की वैल्यू भी जीरो ऊपर। तो उस केस में अपने पास में क्या हो जाएगा, ए वाई बार की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसलिए अपन ए पॉइंट पे अपने शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो मिलेगी ए पॉइंट पे। अब अपने को बी पॉइंट पे देखनी है। बी पॉइंट पे जब अपन देख रहे हैं तो विड्थ ये टोटल काउंट करेंगे अपन यहाँ से लेके यहाँ तक। फॉर्मूला अपने पास में है क्यू इंटू बी, सॉरी सी एस टेस एट बी पे अपन देखेंगे तो एफ इंटू ए इंटू वाई बार आई इंटू जेड। जेड है जहाँ पे विड्थ है, जेड अपनी विड्थ यहाँ 240 मिलीमीटर है, आई की वैल्यू 52812 है, 80 अपने 80 किलो न्यूटन अपने को शियर स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी, शियर फोर्स की वैल्यू दे रखी है सॉरी, और 80 इंटू 1000 अपने पास में न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया अपन ने। बात करें इसके एरिया की, तो एरिया कितना है इसका 240, ये जो अपन ने हैचिंग दिखा रखा है ये एरिया कंसिडर करना पड़ेगा इस लाइन से ऊपर का। 240 इंटू 30 अगर अपन देखें तो ये एरिया है,
और यदि इसकी सेंटर यहाँ न्यूट्रल एक्सिस से इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर अपन हाइट देखें तो कितनी होगी, 300 का, यहाँ से लेके यहाँ तक 300 थी अंदर से अंदर, 300 का हाफ किया तो 150 बच गया, और फिर 30 का हाफ किया तो 15 बच गया, तो टोटल मिल गई 165। तो 150 प्लस 15 किया तो 165 मिल गई, जिसकी वैल्यू आ रही है 0.75 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो अपने को बी पे कितनी वैल्यू मिल गई, 0.75 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब आगे अगर अपन देखें अपने को नेक्स्ट इस बी से जस्ट बिलो अपन देखें तो इस बॉक्स के इस वाली एज पे अपने को देखना है, जो ये वाली बॉक्स की सेक्शन की साइज है और ये वाली है, दोनों को मिला सकते हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों की विड्थ को इक्वल करेंगे, ये 240 से कम होगी। जैसे ही सेक्शन की विड्थ कम होगी वैसे शियर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ जाएगी और वो बढ़ के इधर आ जाएगी, ठीक है। बी अपने को केवल वैल्यू चेंज करना है, एरिया अपने को वो का वही कंसिडर रखेंगे, इस केस में भी अपन वही कर सकते हैं। 0.75 अपने को वैल्यू दी हुई है, तो अपन 240 से तो ऊपर वाली बिट से तो उसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और 2 × 30 से अपन उसको बिट से डिवाइड कर देंगे, अपने को ये वैल्यू मिल जाएगी 3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से अपने को ये यहाँ वैल्यू कितनी मिली, 3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर अपने को ये वैल्यू मिल गई। अब अपने को वैल्यू कहाँ देखनी है, न्यूट्रल एक्सिस पे अपने को वैल्यू देखनी है। न्यूट्रल एक्सिस पे अगर अपन वैल्यू देखेंगे तो अपने को ये न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट अपन ने कंसिडर कर लिया, अब इसका पूरे का एरिया अपने को कंसिडर करना है। तो एक बार मैंने इसको एक एरिया एक 1 ऊपर वाला मान लिया और 2 ये दो जो हैं इनको मान लिया। तो a इंटू वाई बार अपना इंपॉर्टेंट है, ए वाई बार कितना होगा, A1 Y1 प्लस A2 इंटू Y2। अब A1 कितना होगा, 240 इंटू 30 अपने पास में, और इसकी सीजी से यहाँ कितनी डिस्टेंस हो गई जो अपन ने ऊपर निकाली थी, 150 प्लस 15 जो कि 165 हो गई, प्लस A2 एरिया कितना है 150 इंटू 30 और 2 है तो ट्वाइस कर देंगे, और फिर 150 का हाफ अगर अपन करेंगे तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस सीजी से कितनी हो जाएगी, 150 डिवाइडेड बाई 2 75। तो इस तरीके से A2 Y2 अपने को ये मिल जाएगा। तो A1 Y1 प्लस A2 Y2 कितना हो जाएगा, ए बाई बार, जिसको मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, और 80 किलो न्यूटन अपना क्या है, शियर फोर्स है, इंटू 1000 करके न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। आई की वैल्यू अपने को गिवन है, अगर अपन यहाँ विड्थ देखें तो यहाँ पे इस जगह विड्थ कितनी है 30, तो ये हो गई 30 होगी, ट्वाइस इंटू 30 60, तो वैल्यू आ गई अपने पास में 4.70 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से इस बॉक्स की अगर अपन शियर स्ट्रेस का डायग्राम देखें तो यहाँ पे वैल्यू अपने को मिल गई 4.70, यहाँ अपने को 3.0 मिल गई और यहाँ 0.75 मिल गई। न्यूट्रल एक्सिस पे अगर अपन देखें तो सबसे ज़्यादा अपने पास में अपने को शियर स्ट्रेस की वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से अपन इसका डायग्राम बना सकते हैं। देखो जहाँ विड्थ कम होती है वहाँ शियर स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा आएगी, जहाँ विड्थ ज़्यादा होगी वहाँ शियर स्ट्रेस की वैल्यू कम आएगी। इस तरीके से अपन आराम से देख सकते हैं कि यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है, शियर स्ट्रेस का डायग्राम आप इजीली बना सकते हो।